हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल, और ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल पासपोर्ट से संबंधित है। जी हाँ, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप कैसे पता कर सकते हो कि किस देश का पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है और किस देश का पासपोर्ट कितना कमज़ोर है, और पासपोर्ट स्ट्रांग होने का क्या मतलब होता है। तो ये एक इंडेक्स जारी की जाती है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जिसे कहते हैं। एक हम कह सकते हैं नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये इंडेक्स जारी की जाती है, जिससे ये मालूम चलता है कि किसी भी देश का पासपोर्ट जो है वो किस रैंक पे है और पासपोर्ट की रैंकिंग क्या बताती है। ये इस पूरे डिस्कशन में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या है भारत का स्टेटस, ये भी पता करते हैं। तो हम देखते हैं हेनली पासपोर्ट जो इंडेक्स है वो जारी की गई है इस बार 2021 की, जिसमें हमें वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट वाली जो कंट्री है वो दिखाई दे रही है, जापान। जापान एंड सिंगापुर। लेकिन इससे पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं कि ये जो इंडेक्स है ये डिसाइड क्या करती है। ये इंडेक्स डिसाइड करती है कि अगर आप किसी एक्स कंट्री के पासपोर्ट होल्डर हो तो उस एक्स कंट्री का पासपोर्ट लेने के बाद आपको ऐसी कितनी सारी कंट्री बिना प्रायर परमिशन के अपने देश में आने और जाने की अनुमति देती है। यानी आपको पासपोर्ट के बिना, यानी आप ही के देश का आपको जो पासपोर्ट प्राप्त है उसी के आधार पे आप कितने देश में बिना प्रायर परमिशन के जा आ सकते हो। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ देश आपको अलाउ करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका पासपोर्ट स्ट्रांग है। वास्तव में इसका ये मतलब होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 है इसमें जापान एंड सिंगापुर ने टॉप किया है। वाइल अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की रैंकिंग जो है वो 19th आई है, 90 नंबर पे प्लेसिंग है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि इंडिया की जो रैंक है वो कंपैरेटिवली अगर हम करें देखें 2020 की तुलना में तो ये 6 पोजीशन डाउन हुई है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप समझ सकते हो, मैंने आपको पहले बताया कि ये जो अपना पासपोर्ट जारी करते हैं ये ट्रैवलिंग के आधार पे, यानी कौन से देश के नागरिक कौन से देश में जा रहे हैं, कितना ज़्यादा जो है आवागमन है। सेकेंडली जो है किस देश के पासपोर्ट होल्डर को बिना प्रायर परमिशन के कितने देश आने जाने की अनुमति देती है। एज यू नो कि कोविड-19 का पेंडेमिक चल रहा है। बहुत सारे देश के साथ जो पहले के रिलेशन हैं उन सभी को रोकते हुए आने जाने पे स्टे लगाया गया है। आपके कंट्री के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, पासपोर्ट्स पहले जो जारी की गई है उसके हिसाब से आप आ जा सकते हो। राइट नाउ वी आर इन पैंडेमिक, तो आना जाना मना है। तो इस आने जाने मना होने के कारण बहुत सारे देशों की रैंकिंग जो है बदली है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो डेटा लेते हैं, आखिर ये इंडेक्स जारी की जाती है तो इनका जो डेटा है वो कहाँ से आता है। तो ये अपने रैंक बनाने के लिए, पासपोर्ट को बनाने के लिए ये डेटा जो लेते हैं IATA से लेते हैं, यानी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से लेते हैं। आपको पता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वो एसोसिएशन है जिसमें पूरे वर्ल्ड की एयरलाइंस जो है वो क्या करती है, वो जो है उनके मेंबर्स से और उनके नॉर्म्स को कॉम्प्लाई करती है, जिसमें डेटा शेयरिंग भी एक प्रोसेस है। तो इनके ही डेटा को वो उठाती हैं, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जारी की जाती है। वास्तव में हेनली पासपोर्ट जो बनाया जाता है वो दो विंग्स हैं, हेनली एंड पार्टनर। ये दोनों इनके पब्लिशर हैं, दोनों के द्वारा ये एक दोनों जॉइंट हम कह सकते हैं जॉइंट नॉन फॉर प्रॉफिट जॉइंट टेक है ये, और ये दोनों मिलकर के इंडेक्स जारी करते हैं जिनको हेनली पासपोर्ट इंडेक्स कहते हैं। और इनका डेटा जो है वो IATA से लिया जाता है जिसमें 290 एयरलाइंस इंक्लूड हैं, राइट। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो डेटा इंडेक्स जो जारी की जाती है 199 डिफरेंट पासपोर्ट के आधार पे, यानी 199 देश के जो पासपोर्ट्स हैं उनके आधार पे ये रैंकिंग जारी करती है 227 डिफरेंट लेवल के जो है डेजिग्नेशंस के आधार पे, राइट। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि स्कोरिंग की जाती है पासपोर्ट
के आधार पे स्कोरिंग की जाती है। तो इस स्कोर में अगर हम बात करें हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में जो स्कोर है जापान का 191 है, सिंगापुर का 190 है। एक्चुअली में ये दोनों ही सेम है, दोनों ही सेम पॉइंट पे हैं एक्चुअली में। यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि ये जो इंडेक्स बताती है ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मीडियाज में जो है रैंक आगे पीछे दिखाई दी गई है, लेकिन वो एक ही पोजीशन पे, तो ऑल टुगेदर अगर पोजीशन एक है तो स्कोर भी सेम होगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो जर्मनी है उनकी रैंकिंग 189 है, साउथ कोरिया की 189 अगेन है यहाँ पे। एंड यहाँ पे फिनलैंड की अगर हम बात करेंगे तो जो है 188 है, डेनमार्क 187 है, फ्रांस जो है 186 है। इस तरह से इंडिया के अगर हम स्कोर की बात करें तो 58 इंडिया की स्कोर है। और अगर हम चाइना की स्कोर की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये इंडिया की स्कोर 58 है, चाइना की स्कोर 75 है, श्रीलंका 42 पे है, बांग्लादेश 41 और यहाँ पे 38 जो है ये स्कोर है आपने नेपाल का, पाकिस्तान का 32 है एंड अफगानिस्तान का 26 है। तो ये इंडिया एंड इनके नेबर कंट्री का ये एक अलग से है यहाँ पे। और यहाँ हम देख सकते हैं अदर्स जो हम कह सकते हैं टॉप परफॉर्मेंस कंट्री रही है वो है आपकी यूएसए जिनका स्कोर 185 है। तो यहाँ पे 191 है। देखो एक्चुअली में ना ये डिफरेंट डिफरेंट मीडिया में 192 दिखा रहा है दोनों ही देश का, तो यहाँ पे ये एक है, तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। तो एक इम्पॉर्टेंट है, वैसे हमारे एग्जाम में स्कोर नहीं पूछता, हमारे स्कोर में क्या पूछा जाता है रैंक, तो जो कि दोनों का रैंक सेम है तो यानी स्कोर भी सेम ही होगा। यूके का 185 है और यहाँ पे जो है आपके जो है न्यूजीलैंड है इनका भी 185, यूएई का 173 है और ब्राज़ील है 170 पे, रशिया 116 है, साउथ अफ्रीका 101 है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ग्लोबल परफॉर्मेंस में आपने देखा कि जापान और सिंगापुर जो है वो टॉप है। यूके और यूएस का जो है हम कह सकते हैं इस बार फॉल हुआ है 2020 के कंपैरिजन में, इनका 8 प्लेस ये फॉल है, इंडिया 6 प्लेस फॉल है। ठीक है, मालदीव्स आपको ज़्यादा पावरफुल दिखाई देगा साउथ एशियन क्षेत्र में। 88 देशों ने रिकॉग्नाइज किया है कि हाँ आप मालदीव्स के पासपोर्ट होल्डर हो तो आप जो है 88 डेज के कंट्री के अंदर बिना प्रायर परमिशन के मालदीव के कार्ड होल्डर जो होंगे वो जा सकते हैं। यहाँ पे साउथ एशिया में बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और सबसे जो वर्स्ट परफॉर्मिंग कंडीशन रहा, जो लिस्ट लास्ट रैंक रहा वो अफगानिस्तान का रहा। और एज वी नो कि अफगानिस्तान का क्या इशूज़ चल रहा है, तो दैट्स वाई यहाँ पे हम देख सकते हैं। यहाँ पे मैं बताई कि जो है आपके फ्री स्कोर इस तरह से जो मैंने अभी आपसे शेयर किया वो यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑल टुगेदर जो है ये जापान एंड सिंगापुर, ठीक है, जर्मनी और साउथ कोरिया का सेकंड प्लेस है। तो आप यहाँ पे स्कोर मत देखो, अब ये प्लेस देखो, जापान और सिंगापुर 1 प्लेस पे, दूसरे प्लेस पे अपना जर्मनी एंड साउथ कोरिया, तीसरे प्लेस पे 3 कंट्री आ रहे हैं, फिनलैंड आ रहे हैं, इटली आ रहे हैं, ठीक है, लग्जमबर्ग आ रहे हैं, स्पेन आ रहे हैं। तीनों का ही ये जो 4 कंट्री दिखाई दे रहे हैं इनके पोजीशन 3 है, थर्ड पोजीशन पे 4 कंट्री हैं, दूसरे पोजीशन पे 2 कंट्री है, फर्स्ट पोजीशन पे 2 कंट्री है। तो डोंट बी कंफ्यूज कि पोजीशन एक है 2 देश कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ये स्कोरिंग का मामला है इसलिए। 4 नंबर पे जो है ऑस्ट्रिया है, डेनमार्क है, 5 नंबर पे अलग बहुत सारी कंट्री है, फ्रांस भी है, आयरलैंड भी है, नीदरलैंड भी है, पुर्तगाल भी है, स्वीडन भी है। तो 1 2 3 4 5 कंट्री आते हैं 5 पोजीशन पे, ठीक है। तो इस तरह से 7th पे आप देख सकते हो बहुत सारी कंट्रीज हैं। तो ये अपने टॉप 10 कंट्रीज हैं यहाँ पे वर्ल्ड के जिनके पासपोर्ट काफ़ी पावरफुल है। अब हम बात कर लेते हैं टॉप वो कंट्री के जिनके जो है पासपोर्ट्स जो है पावरफुल नहीं है, तो ये जो है नॉट पावरफुल वाले ये हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जिनका यहाँ पे कम स्कोरिंग हुआ है। तो कम स्कोरिंग में ईरान भी है, लेबनान है, श्रीलंका है, सूडान है, ठीक है। बांग्लादेश जो है टॉप माने जो बॉटम परफॉर्मिंग में 10 जो है जिनका सबसे कमज़ोर रहा, जो 10 सबसे कमज़ोर है, तो 10 सबसे कमज़ोर अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है बांग्लादेश, है ना, कोसोवो, लीबिया, नॉर्थ कोरिया तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे नेपाल है, उसके बाद फ़लस्तीन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ़लस्तीन टेरिटरी यहाँ पे आ रही है। और 5वें नंबर पे सोमालिया का रैंक है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं 6ठे नंबर पे यमन कंट्री है, 7वें नंबर पे बॉटम में है पाकिस्तान, 8वें नंबर पे बॉटम में सीरिया है, 9वें नंबर पे बॉटम में इराक है और सबसे जो खराब परफॉर्मिंग कंट्री है वो है आपकी अफगानिस्तान। तो हम देख सकते हैं इंडिया के आसपास के जितने भी देश हैं उनका परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रहा है। जो अपने पड़ोसी देश है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो या बांग्लादेश हो, तो सभी की रैंकिंग बॉटम में है। यानी अगर आप बात करो तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में बॉटम परफॉर्मिंग कंट्री में बहुत ज़्यादा कंट्री कहाँ से इन्वॉल्व हो रहे, साउथ एशिया से, ठीक है, जो अपनी पड़ोसी कंट्री है। तो दिस इज़ द ऑल अबाउट आज का इंडेक्स के बारे में हमने डिस्कस किया। करना क्या है गाइस, डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।